शुरू करें क्या? नमस्कार सभी को। आप जानते हैं जैसा कि हमने 2017 में आंगनवाड़ी के वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाया था और बढ़ाते वक्त कैबिनेट के थ्रू हमने बढ़ाया था। और जो सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेज होता है उसके हिसाब से और जितने घंटे वो काम करते हैं 5.5 घंटे उसको काउंट किया जाता है। बेशक 4 घंटे 3.5 घंटे 5 घंटे करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो 5.5 घंटे उस हिसाब से कैलकुलेट करके पिछली बार कैबिनेट के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया गया था 2017 में। और अभी पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने जो हमें एक अपना डिमांड पत्र दिया था, तो वो डिमांड पत्र देखने के बाद जो रीजनेबल चीज़ें लगी, उन रीजनेबल चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपया हम लोग दे रहे थे और साथ में 200 रुपये उसको जो कम्युनिकेशन अलाउंस था, जो वो मोबाइल के माध्यम से जो पोषण आहार वितरण करते हैं उसका पूरा डाटा डालते हैं। तो अब उसका वो 9,678 से बढ़ा के 11,220 रुपये उसका मानदेय किया जा रहा है और प्लस साथ में 1,500 रुपये उनके कन्वेंट्स एंड कम्युनिकेशन अलाउंसेस, यानी कि दोनों चीज़ मिला के 12,720 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा, जो पूरे उत्तर भारत में क्या बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और हेल्पर्स को अभी तक 4,839 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाते हुए 5,610 किया जा रहा है, प्लस साथ में 1,200 रुपये उनको भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अलाउंसेस दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाने के बाद टोटल 6,810 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बेहद संवेदनशील है, हर मुद्दे पर बड़े गंभीरता के साथ लेती है। करीब अभी 5-6 दिन पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स की एक यूनियन, दोनों यूनियन को बुलाया गया था, जिसमें से एक यूनियन आके हमसे मिली थी और उस यूनियन से बात करने के बाद हमने उनको ये भरोसा दिया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी सरकार आपकी इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक सकारात्मक सोच के साथ विचार करते हुए जल्दी इस संदर्भ में फैसला लेगी और आपको कम्युनिकेट करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार वचन की पक्की है, जो बोलती है वो करती है। हमने एक हफ्ते की बात की थी, अभी एक हफ्ता हुआ नहीं है और उससे पहले ही हमने इसको कर दिया और कैबिनेट में आज ही उसको पास करके और तुरंत मार्च से इसको लागू कर दिया जाएगा। कोई सवाल पूछना चाहे तो? 25,000 वर्कर्स को और 20,000 हेल्पर्स को दिया जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वर्कर नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है। वो लोग ऑनरेरियम काम करते हैं, उनको मानदेय दिया जाता है। और ये मसला कोई किसी एक सरकार का नहीं है, ये तो पूरे भारत सरकार को इस संदर्भ में भारत सरकार के हिसाब से ही चलना होगा। हम लोग अपने आप फैसला नहीं कर सकते। और लेकिन ये आज जो हमने किया है, अभी भी आप चेक कर लीजिए, अभी तक जो था वो हरियाणा का था, जो हरियाणा का अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, शायद एक हफ्ते पहले हरियाणा की सरकार ने बढ़ाया है और हरियाणा के अंदर 12,661 आंगनवाड़ी वर्कर का किया गया है। हमारे यहाँ 12,720, हेल्पर का वहाँ 6,781 है और हमारे यहाँ 6,810 उनका हो जाएगा। तो हम लोग तो जो निश्चित तौर पे अपने जो लोग हमारे साथ सरकार के साथ काम कर रहे हैं ऑनरेरियम के तौर पर उनको दिया जाता था, उसको आज की परिस्थिति के हिसाब से सरकार ने ज़रूरी समझा और मुझे खुशी है कि हमने उनको एक जायज़ तरीके से उनकी इन मांगों को हमने पूरा किया। और हम निवेदन करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर से, क्योंकि ये जो पोषण आहार बढ़ता है ये बेसिकली कुपोषण को ख़त्म करने के लिए है। तो जो पोषण आहार
बढ़ता है, उसके लिए मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर से निवेदन करूंगा तुरंत वो अपने ऑफिस पहुंचें और ये वितरण का काम में। अगर आप इसमें कमज़ोर पड़ जाओगे तो आपकी हार निश्चित है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस दौरान डेली हड़ताल की जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे, सेंटर बंद रखोगे, कोई काम नहीं करोगे और घरों में नहीं बैठोगे, धरने पर आओगे, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपकी टोटल विक्ट्री, टोटल जीत होगी। तो फैसला आपको करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि घर बैठे या वापस नौकरी पर जाकर आप अपनी जॉब बचा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बढ़ोतरी भी हाथ नहीं लगेगी, जो नौकरी जाएगी वो अलग। यूनियन ही एकमात्र वो कवच है, एकमात्र वो सुरक्षा की पंक्ति है जो हर एक वर्कर, हर एक हेल्पर को बचा के रखती है। ये हड़ताल वो सुरक्षा का कवच है जो हमें बचा के रखे हुए है। जो भी वर्कर या हेल्पर आज इनके झांसे में आकर कल आंगनवाड़ी सेंटर खोलेगा, मैं उसको लिख के दे रही हूँ, परसों या नरसों तुम्हारे हाथ में या तो शो कॉज नोटिस होगा या फिर टर्मिनेशन लेटर होगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना कि मेरे मामले को उठाओ, मेरे लिए कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना मैं कुछ करूँगी। जो बहनें हड़ताल में डटी रहेंगी, यूनियन उनके साथ खड़ी है, यूनियन उनके साथ हमेशा खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी। तो हम क्या मांग कर रहे हैं? हम एक बहुत ही सिंपल सी मांग कर रहे हैं कि सरकार दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करे, हड़ताल और हमारी मांगों का समाधान करे, एक सम्मानजनक बढ़ोतरी की घोषणा हमसे बातचीत के बाद करे और लिखित में यूनियन के साथ समझौते के बाद ये बात बोले कि किसी भी हड़ताली आंगनवाड़ी कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही है हमारी जीत की पक्की गारंटी। इसके अलावा कोई भी घोषणा, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बात, किसी भी दिल्ली यूनियन के साथ की गई कोई फर्जी वार्ता या समझौता, इससे आपको कोई कुछ हाथ नहीं लगेगा। ना तो बढ़ोतरी ही हाथ लगेगी, नौकरी जाएगी वो अलग। तो आपको कल क्या करना है? सुबह 10 बजे सभी बहनों को सिविल लाइंस पहुंचना है। जो बहन कल नहीं आएगी वो अपना इंतजाम खुद कर ले, यूनियन उसके लिए नहीं है। और अगर आपका यही फैसला है कि हम नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो मैं भी नहीं आऊँगी, फिर देख लेना क्या करना है। लेकिन अगर एक एक हेल्पर, एक एक वर्कर इसको अपना कर्तव्य समझे, हड़ताल को जारी रखना अपना कर्तव्य समझे, तो मैं आपको बता रही हूँ जीत आपकी पक्की है। कल सभी बहनें सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचेगी। कोई भी बहन कल नागा नहीं करेगी, एब्सेंट नहीं लगाएगी, आंगनवाड़ी सेंटर नहीं खोलेगी और घरों में तो कतई नहीं बैठेगी। सुबह 10 बजे सभी बहनों से सिविल लाइंस पर मुलाकात होगी। इस वार्ता से भाग रहे हैं, इसलिए आज सबसे अहम चीज़ है कि ये हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करें, हमें वार्ता के लिए बुलाएं। मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ, ये इनके पक्ष में, सरकारी पक्ष में, डिपार्टमेंट के पक्ष में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। आप आज के पूरे घटनाक्रम को याद करें। सुबह जैसे ही हमने बोला कि हम महिला और बाल विकास विभाग के हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे, क्या हुआ? जॉइंट डायरेक्टर भागा भागा हड़ताल की जगह पर आया। ये तो वो जॉइंट डायरेक्टर था जो वीडियो मैसेज के जरिए हमारी बहनों को मास टर्मिनेशन की धमकी दे रहा था। ये तो वो आदमी था जो कह रहा था कि जो यूनियन ने आंदोलन खड़ा किया है उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक आंदोलन खड़ा करेगा। आज आपने देख लिया उसके आंदोलन की असलियत, उसकी औकात क्या है, ये आज हमारी हड़ताल पे जगह पर पहुंचकर हमने उसको दिखला दी। तो ये बात एकदम तय है कि इनके पक्ष में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, इनकी टांगें लड़खड़ा रही हैं। अब एक आखिरी बार हमें वो मुकम्मल धक्का इन्हें देना है जिससे कि हमारी टोटल जीत हो और इनकी टोटल हार। ये बात हर बहन गांठ बांध ले। जब तक दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से सरकार की वार्ता नहीं हो जाती, तब तक ना तो हमारी नौकरी सुरक्षित है, ना हमारी बहनों का किसी भी तरीके से, आप कह सकते हो कोई भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यूनियन से वार्ता ही वो पक्की गारंटी करेगा जो आज हमारी बहनों को चाहिए। इसलिए बहनों, कल से हर एक बहन को हड़ताल में आना है। मैं आपको कह रही हूँ, आप आने वाले 7 से 10 दिन तक लगातार 15,000 से ज़्यादा की संख्या में सिविल लाइंस पहुँचो। देखो इनकी क्या हालत होगी।
आज हमारे एक ऐसी घोषणा से कि हम WCD का गेट जाम कर देंगे, हम WCD का घेराव कर देंगे, ना सिर्फ JD हमारे धरने पर आया बल्कि मिनिस्टर को आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप खुद सोचिए कि हमारी ताकत क्या है। कल से एक एक वर्कर को, एक एक हेल्पर को धरने की जगह पर सिविल लाइंस पर आना है। जिन टीमों को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर का घेराव करना होगा, उनको पर्सनली बता दिया जाएगा कि उनको कहाँ पहुंचना है। बाकी सभी बहनों को सुबह 10 बजे सिविल लाइंस आना है। कल क्या है? कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग हड़ताल की जगह पर विकास भवन 2 सिविल लाइंस पर करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार और मंत्री के तमाम झूठों के पुलिंदे की पोल पट्टी खोली जाएगी। एक महाभंडाफोड़ होगा। कल बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार भी वहां पर आएंगे। तो बहनों, कल से लेकर आने वाले 7 और या 10 दिन का समय है जो हमारी हड़ताल के लिए सबसे ज्यादा अहम समय है। अगर आप इसमें कमजोर पड़ जाओगे तो आपकी हार निश्चित है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस दौरान डेली हड़ताल की जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे, सेंटर बंद रखोगे, कोई काम नहीं करोगे और घरों में नहीं बैठोगे, धरने पर आओगे, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपकी बहनों, यूनियन से मैं शिवानी बात कर रही हूँ। आप सभी बहनों को अब तक पता चल चुका होगा कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ घोषणाएं की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी यूनियन को ये घोषणाएं नामंजूर हैं। ये वृद्धि नहीं है, ये भीख है और इसलिए हमारी हड़ताल जारी है। कल सभी बहनों को सुबह 10 बजे सिविल लाइंस आना है क्योंकि हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है, हड़ताल जारी है। दूसरी बात, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने यूनियन से बात की है। भाई, किस यूनियन से बात की है? अगर तुमने दलालों के गिरोह से बात करके हमारी हड़ताल का, हमारी मांगों का फैसला किया है तो हमने पहले दिन से ही कहा था हमें ऐसा कोई भी फैसला नामंजूर है। बहनों, ये बात आज समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता नहीं होती है, तब तक कोई भी सम्मानजनक समझौता नहीं होगा। बात सिर्फ ये जिद की नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो ये वृद्धि की घोषणा की गई है, जो कि महज एक धोखा है, ये हमारी बहनों में एक भ्रम फैलाने का काम करेगा। बहुत सारी बहनें सोचेंगी शायद हमारी यूनियन से कोई बातचीत हुई हो जिसके बाद ये घोषणा हुई है। ऐसी कोई बातचीत हमारी यूनियन से नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर आप हड़ताल को बीच में छोड़कर वापस काम पर जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, वृद्धि नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, जाने के, हड़ताल को बीच में छोड़कर जाने के 1 या 2 दिन के अंदर आपको टर्मिनेशन लेटर्स और शो कॉज नोटिस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर डिपार्टमेंट और सरकार चाहे तो क्या वो 22,000 आंगनवाड़ी की जगह पर नई वैकेंसीज निकाल के 22,000 औरतों को नहीं रख सकती है? रख सकती है। ये हड़ताल है, ये हमारा संघर्ष है, जो हमारा कवच है। जब तक हड़ताल जारी है तब तक हमारी नौकरियां, तब तक हमारी तमाम दिक्कत तकलीफ़ों के खिलाफ एक मोर्चा खुला हुआ, एक कवच हमारे को बार बार हमारी सुरक्षा करने के लिए है। इसलिए बहनों, ये बात मैं आपसे इस साझा कर रही हूँ कि ऐसी किसी भी बढ़ोतरी के झांसे में नहीं आना है। ये बढ़ोतरी कुछ नहीं है, ये धोखा है, ये भीख है। अब फर्ज करें अगर मंत्री जी आज की घोषणा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 भी करते तो क्या हम मान जाती? नहीं, हम तब भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो यूनियन हमने आपने पिछले 7 साल में अपने खून पसीने से खड़ा की है, ये मंत्री, ये सरकार, इनकी पार्टी उस यूनियन को मान्यता देने से भाग रही है और ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन वार्ता की टेबल पर आएगी तो ना सिर्फ एक सम्मानजनक बढ़ोतरी, एक सम्मानजनक समझौता होगा, बल्कि कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर काम से नहीं निकाली जाएगी। और ये इस बहनों, मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से शिवानी बात कर रही हूँ।
आप सभी बहनों के लगातार मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और मुझे वो लेटर भी मिल गया है जो डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह द्वारा साइन किया गया है, जिसमें कल से आपको आंगनवाड़ी सेंटर खोलने की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप सेंटर नहीं खोलोगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप सभी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि इन गीदड़ भपकियों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। इनकी हर घटिया चाल का जवाब यूनियन ने हमेशा और भी तगड़े तरीके से दिया है, तो आज की इनकी चाल का जवाब हम कल देंगे। अब आपको कल क्या करना है, सारी आंगनवाड़ी की बहनें अब ये वीडियो मैसेज ध्यान से सुने। कल सभी आंगनवाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स जो उनको ये लेटर मिला है उसकी फोटोकॉपी लेकर सिविल लाइंस पर आएंगी। कल हम सारी बहनें सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पर इकट्ठा होकर रैली की शक्ल में अपनी लड़ाई को अब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरवाजे तक लेकर जाएंगे। यानी कल हमारी रैली है सिविल लाइंस से कश्मीरी गेट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस तक। हम वहां पर गेट जाम करेंगी, रोष प्रदर्शन करेंगी, नवलेंद्र कुमार सिंह जॉइंट डायरेक्टर का पुतला दहन करेंगी। और बहनों, जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं होगा, जब तक वो ये गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक ऑर्डर वापस नहीं लेते, तब तक डब्ल्यूसी डिपार्टमेंट का मेन ऑफिस जाम रहेगा, उसका गेट जाम रहेगा। तो बहनों, कल सुबह सभी अपने लाव लश्कर के साथ सिविल लाइंस पहुंचे, वहां से हमारी रैली निकलेगी और कश्मीरी गेट महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्य कार्यालय तक जाएगी। सभी बहनों को कल जो भी उनको ये धमकी भरे लेटर्स मिले हैं उनकी फोटोकॉपीज लेकर आनी है। फोटोकॉपीज के ऊपर आप अपना नाम, सेंटर नंबर, प्रोजेक्ट का नाम और ज्वाइनिंग डेट, आप आंगनवाड़ी वर्कर हो या हेल्पर हो, ये लिखोगे। इसके बाद वहां पर नवलेंद्र कुमार सिंह का पुतला दहन तो होगा, साथ ही ये धमकी भरे इनके लेटर्स का भी वहां पर मास बर्निंग सामूहिक तरीके से वहीं पर इनके दरवाजे पर इसको जलाया जाएगा। ये सोच रहे हैं कि हमें धमकी देकर ये हल्के में यहां से निकल जाएंगे। नहीं बहनों, ऐसा नहीं होगा। कल आप सभी बहनों को, एक एक आंगनवाड़ी वर्कर को, एक एक आंगनवाड़ी हेल्पर को सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचना है। सिविल लाइंस से हमारी रैली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कश्मीरी गेट स्थित मुख्य कार्यालय तक जाएगी और वहां पर तब तक इनका गेट जाम रहेगा जब तक ये हमारी एक एक बहन को अपनी इस घटिया हरकत के लिए माफी नहीं मांगेंगे और जब तक ये इसके लिए एक विड्रॉल ऑर्डर नहीं जारी करेंगे। बहनों, हड़ताल करना हमारा जन्मवादी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जब तक हमारी मांगों की सुनवाई हुई ही नहीं है तब तक डिपार्टमेंट हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो हमारी हड़ताल हमें वापस लेने के लिए कहे। इसलिए बहनों, आप जो कर रहे हो, जो यूनियन कर रही है, वो एकदम सही है, वो एकदम न्याय संगत है, वो जायज है। जो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के आला अधिकारी कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप सभी बहनें कल इन लेटर्स की फोटोकॉपी के साथ सुबह 10 बजे, याद रखिए सुबह 10 बजे आप सिविल लाइंस पहुंचेंगी। सिविल लाइंस से हमारी रैली कश्मीरी गेट मेन ऑफिस, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मेन ऑफिस है कश्मीरी गेट पर, वहां तक जाएगी। वहां इनका गेट जाम होगा, वहां पुतला दहन होगा और इन तमाम धमकी पत्रों का वहां पर सामूहिक तौर पे इसकी मास बर्निंग की जाएगी। सभी बहनों को कल सुबह 10 बजे सिविल लाइन जाना है। कोई भी बहन छूटनी नहीं चाहिए, जाहिर तौर पे अटेंडेंस लगेगी। अगर आप कल नहीं आते हो, आपका लेटर हमें नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सही के साथ हैं, हम सच के साथ हैं। डिपार्टमेंट एक गैर कानूनी हरकत कर रहा है और अगर इन्हें यह लग रहा है कि हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अभी हम लोग सिविल लाइंस पर बैठे थे, कल हमारी लड़ाई इनके दरवाजों तक पहुंचेगी। कल सभी बहनें सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचेंगी। वहां से हमारी रैली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस कश्मीरी गेट तक जाएगी। कश्मीरी गेट पर इनके कार्यालय का गेट तब तक जाम रहेगा जब तक कि ये इस लेटर को विड्रॉ नहीं करेंगे और अपनी इस घटिया हरकत के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो बहनों, कल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो और कल सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचो। सभी बहनों से वहां पर मुलाकात होगी। सभी बहनें
इन लेटर्स की फोटोकॉपी के साथ सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचेंगी। शुक्रिया बहनों।